हेलो बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अब तो हैप्पी इंडिपेंडेंट, आप लोग का हैप्पी इंडिपेंडेंट। तो आज के टॉपिक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर के बारे में आप लोग को बताया ही गया है। द पोलिनोमियल हैज 1 डिग्री इज सेड टू बी लीनियर। ओके, तो ax प्लस बी वाई बी इजकल टू 0। तो इसमें कैसे कितने वेरिएबल होना चाहिए? 2 वेरिएबल होना चाहिए। तो अब इसी के टॉपिक पे आपके टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशन से बनता है इक्वेशन? इक्वेशन के डेफिनेशन तो मैंने आपको दे ही दिया हूँ। The expression has some special value if true is known as equation। जैसे फॉर एग्जाम्पल a1 x b1 y c1 इजकल टू 0, a2 x b2 y c2 इजकल टू 0। तो ये दो आपके सामने इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन में कितने प्रकार के इक्वेशन बनते हैं? कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस, दो टाइप के बनते हैं बेटा मेरे इक्वेशन में। एक कंसिस्टेंस बनते हैं, दूसरा इनकंसिस्टेंस बनते हैं। अब कंसिस्टेंसी आपके सामने होता है जब दो लाइन एक या दो से अधिक बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी कहते हैं। अब कंसिस्टेंसी भी आपके सामने दो टाइप का होता है। नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होता है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 देन लाइन इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, माने दोनों आपका लीनियर इक्वेशन है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अर्थात इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन कह देते हैं। नंबर अगला पॉइंट आपके सामने होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है? a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजकल टू c1 अपान c2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में बच्चों मेरे लाइन एक दूसरे पर इन्वॉल्व करने लगता है, माने ये लाइन है तो एक ही लाइन ऐसे बनता जाएगा आपके सामने। तो दोनों लाइन इसी पे बनेंगे, अर्थात ये दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड कर देंगे। तो इस प्रकार के लाइन को हम लोग क्या कह देते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। तो अर्थात यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंसी। ये दोनों मिलकर के इस कंसिस्टेंस का पार्ट हो जाता है। अब बात इनकंसिस्टेंस पे आता है। इनकंसिस्टेंस के मतलब हो गया नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के मतलब हो गया दोनों लाइन एक दूसरे पर कभी भी इंटरसेक्ट ना करे। तो दोनों लाइन तब कैसी लाइन होगी? वो पैरेलल लाइन होगा बेटा मेरे। नो सॉल्यूशन कैसा पॉइंट होता है? पैरेलल लाइन होता है। जैसे अब ये आपके सामने एग्जांपल है a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजकल टू डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल कर देते हैं। जैसे रेल का गाड़ी, रेल की पटरी जो है वो आपके सामने बताओ कैसे लाइन होती है? पैरेलल लाइन होता है। अर्थात इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह देते हैं? कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट पॉइंट कह देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आपके सामने हम आपके आते हैं, यहीं से यूनिक सॉल्यूशन। तो पहला नंबर हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन से देखते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर 1 इसी पे लिखते हैं यूनिक विथ यूनिक सॉल्यूशन with consistence लिखते हैं if two line intersect at a single point, if two line intersect at a single point is called
unique solution. Unique solution is called unique solution. Therefore a1 x b1 y c1 is equal to 0, a2 x b2 y c2 is equal to 0, c2 is equal to 0। अब यहीं से बेटा मेरे यूनिक सॉल्यूशन में a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये सबसे मोस्ट फार्मूला है आपके सामने। तो अतः लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, y o y डैश x डैश o x। तो इस प्रकार के लाइन जो होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, L1 L2, और ये सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब ये सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यही सिंगल पॉइंट क्या कहला रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहला रहा है। ओके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहला रहा है। तो therefore this line is said to be unique solution। तो नेक्स्ट आपके सामने दूसरा टाइप हम ला रहे हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इसमें होता है इन दिस केस टू लाइन में बी कोइंसिडेंट, 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 कोइंसिडेंट। COINCIDENT, coincident। If two line may be coincident, then lines thence equation has infinite many solution, many solution। Hence a1 x b1 y c1 is equal to 0, a2 x b2 y c2 is equal to 0। तो therefore for infinite solution a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, ये कंडीशन आपके सामने इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो अब यही से बच्चों मेरे दोनों लाइन एक दूसरे के कैसे लाइन बनेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे। तो y o y डैश x डैश o या दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट लाइन बनेंगे, माने L1 भी इसी पर है, L2 भी इसी पे है। L1 L2 दोनों लाइन एक दूसरे पर इन्वॉल्व कर दिया है। जब दोनों लाइन L1 और L2 एक दूसरे पर इन्वॉल्व करते हैं तो ऐसे लाइन को हम लोग कैसा लाइन कहते हैं बेटा मेरे, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, तो इस कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे पर इन्वॉल्व कर देता है। नंबर तीसरा आपके सामने आ रहा है पैरेलल लाइन, मतलब नो सॉल्यूशन विथ इनकंसिस्टेंस, नो सॉल्यूशन विथ इनकंसिस्टेंस, नो सॉल्यूशन, नो solution with inconsistence, the
two line are parallel then the equation has no solution with inconsistence such that a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2. अब बच्चों मेरे a1 upon a2 the coefficient of x, b1 upon b2 the coefficient of y, c1 upon c2 is said to be constant term. तो यही कह रहा है, अर्थात दोनों लाइन एक दूसरे के कैसी लाइन बनेंगे, ये पैरेलल लाइन बनेंगे और ये दोनों पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. तो देयरफॉर दिस इज नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट. तो बच्चों मेरे इस प्रकार के जो आपके सामने ये L1 L2 है, तो देयरफॉर दिस इज L1, देयरफॉर दिस इज L2. तो L1 और L2 एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं करेंगे, अर्थात एक दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है. और जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है तो वहीं पर क्या कहलाता है, नो सॉल्यूशन होता है. यही आपका सिस्टम है बेटा मेरे. तो नेक्स्ट आपके टॉपिक हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि कैसे इक्वेशन नो सॉल्यूशन होता है, कैसे इनफाइनाइट क्वेश्चन देकर के फॉर सॉल्यूशन. x minus 4y plus 14 is equal to 0. 3x plus 2y minus 14 is equal to 0. 0 in its consistence with unique solution. अब इसको देखना है कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंस यूनिक सॉल्यूशन है. तो बच्चों मेरे यहाँ से देखो, a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -4, c1 इज इक्वल टू 14, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू -14. अब यहीं से a1 अपान a2 यदि निकालते हैं तो 1 अपान 3, b1 अपान b2 निकालते हैं तो -4 अपान -2 द वैल्यू ऑफ 2. अब यहाँ से क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? जब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2. तो हेंस द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक solution with consistence. ये आपके सामने कैसा सॉल्यूशन आ जाता है, ये क्या 1/3 बेटा 2 के इक्वल होगा? कभी नहीं इक्वल होगा. तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाता है? यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है. तो ठीक, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन में आपको यूनिक सॉल्यूशन आते हैं, लेकिन अब इसके हम ग्राफ भी आपको दिखाते हैं कि एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग कब करते हैं. ठीक,
तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तो इससे हम लोग चेक कर लिए कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा और कैसी लाइन होगा, इंटरसेक्ट पॉइंट होगा और ये दोनों लाइन एक दूसरे के केवल सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ध्यान से देखिए यहां से तो इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो x माइनस 4y प्लस 14 इजकल टू 0, इसको ट्रांसपोज करते हैं। तो x प्लस 14 इजकल टू 4y, तो y इजकल टू x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे और y की वैल्यू आपको मिलता जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक बार x 0 कर, यहीं से अब हम लोग दूसरी पॉइंट पे यहीं पे जाते हैं। y इजकल टू x माइनस प्लस 14 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर x इजकल टू यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2। तो बताओ y इजकल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 14/4, 16/4, इसके माने 4 आ गया। x इजकल टू -2, तो -2 प्लस 14/4, ये कितना हो जाएगा, 12/4, माने 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 6 ले लीजिए, तो y बराबर 6 प्लस 14/4, 14 6 20/4, ये आपके 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सॉल्यूशन बनते जाएंगे। देयरफॉर दिस इज y, देयरफॉर दिस इज x के पॉइंट हुआ। ठीक, तो नंबर 2 आपके सामने हम पॉइंट यहाँ से निकालते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 14 इजकल टू 0। ठीक, तो यहाँ से भी हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2y इजकल टू माइनस 3x प्लस 14, तो y इजकल टू माइनस 3x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से बच्चों y की वैल्यू आपके सामने, y यहाँ पर x। ओके, तो यहीं पर अब हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं, x इजकल टू 0 करते हैं, तो y इजकल टू ये 0 हो जाएगा, माने 14/2 माने 7 बन जाएगा। ठीक, एक पॉइंट के और जरूरत होती है, x इजकल टू 4 ले लीजिए, जिससे बन जाए, 2 ले लोगे तो 14 में से 6 गए 8 हो जाएगा। या मान लीजिए 1 ले लोगे तो 14 में से 3 गए 11/2 आएगा। आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, तो ऐसा पॉइंट लीजिए जिससे फ्रैक्शन से कट जाए। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग 2 लेते हैं, तो y इजकल टू बताओ कितना हो जाएगा, -3 × 2 प्लस 14/2। अब बताओ बच्चों, 14 में से 6 गए 8/2, माने आपके 4 आ गया। x इजकल टू ये 4 लेते हैं, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 4 × 12 प्लस 14/2, इसके मतलब क्या हो गया, 2/2 माने 1 आ गया आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से आपके सामने ये क्वेश्चन बन रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम लोग इसी पे क्वेश्चन लेकर चलते हैं और ग्राफ बनाते हैं आपके सामने। अच्छा खासा ग्राफ देखिए, ग्राफ इसी पे ग्राफ हम बना देते हैं। तो ग्राफ के लिए यहाँ से बच्चों जो बालक ग्राफ नहीं समझ पाए हैं वो बालक ध्यान से ग्राफ देखें। ग्राफ बनाते समय 2 कार्टेशियन y डैश x डैश o x। ओके, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू 1 2 3 4, -1 -2 -3। यहाँ पर बच्चों मेरे 1 2 3 4 5 और 6 7, ये इतना वैल्यू। y में देखिए मैक्सिमम वैल्यू 4 है या 5 है या 7 है। तो ठीक है, अब पहले लाइन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
इस लाइन का नाम कैसे, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू x पर 2 यूनिट, तो y को हम बढ़ा देते हैं y के पैरेलल ये 4 यूनिट। तो माने यहाँ पर ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि हम मेजर करते हैं तो 2 यूनिट है। तो यहाँ का निर्देशांक कितना हो गया 2,4। दूसरा है x बराबर -2 तो y बराबर 3। तो -2 को 3 के पॉइंट पर ले जाते हैं। देखिए ये पॉइंट आपके सामने -3 पे ले +3 पे ले जाते हैं। माने यहाँ पे जो वैल्यू हमने मेजर कर दिया कितना हो गया बेटा मेरे -2,3। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पे x 6 है तो y 5 है। x 6 माने यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 को हमने कितने पॉइंट तक कर दिया कन्वर्ट, 5 पॉइंट तक, माने 6,5। अब इन सभी लाइन को आपस में ऐसे मिला देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, आपस में ऐसे इन सभी लाइन को मिलाते जाते हैं। इस प्रकार से ये लाइन आपके सामने स्ट्रेट लाइन होगी। जो ये पॉइंट आपके सामने होगा स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो यहाँ पर कहीं पे वैल्यू आपके 2,-2,3 3, यहाँ पर 2। चलो तो ध्यान से देखिए ये सारे वैल्यू आपके सामने जा रहे हैं। तो 6,5 6,5 5 पर जाएगा ये बच्चों, ध्यान से, सॉरी यहाँ पर ग्राफ जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने एक ग्राफ है। तो जब आप स्केल से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल ये लाइन आपका सही बनता जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट आपके सामने दिस लाइन इज सेड टू बी x - 4 y + 14 = 0। अब नेक्स्ट आपके सामने इक्वेशन का रहा है x = 0 तो y = 7। x = 0 माने यहाँ पर पॉइंट है, x = 0 तो y = 7। दूसरा x = 2 तो y = 4, यहीं पे पॉइंट है आपके सामने देखिए। तो अब तीसरी पॉइंट है 4 पर 1 है, तो 4 यदि यहाँ पर कर दिए तो ये आपके पॉइंट यहाँ पर 1 है, ठीक। और यदि हमने यहाँ पर 6 कर दिया बेटा मेरे, 6 कर दिया तो 3 × 18 में से 4 14 गए तो माइनस हो जाएगा, ठीक, 5 नहीं। तो यदि हम लोग अब यहाँ पर हमें 4,1 पॉइंट मिल गया, तो सीधी सी बात है इस पॉइंट को सीधे इस लाइन से कन्वर्ट कर दीजिए, कुछ नहीं, लाइन से ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए। और इस लाइन का नाम आपके सामने हो गया कितना, x + 4y, x + 4y माने 3x + 2y - 14 = 0। So therefore this line is said to be intersecting line. Intersected two lines are said to be in single point. The line is said to be unique solution. Unique solution is said to be consistent. तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने क्या कहलाते हैं बेटा मेरे, कंसिस्टेंसी कहलाते हैं। जो ये यूनिक सॉल्यूशन बना रहा है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो इस प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट आपके सामने हम क्वेश्चन ला रहे हैं एक क्वेश्चन और आपके सामने, सो दैट द ग्राफ ऑफ सिस्टम, सो दैट द ग्राफ ऑफ सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 2x + 3y = 10, 4x + 6y = 20 या 12,
ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो लिखते क्या है, A1 B1 C1 माइनस 10 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, A2 B2 C2 माइनस 12। देखो देयरफॉर दिस इज A2, दिस इज B2, दिस इज C2। तो क्या लिखते हैं, A1 अपान A2 इजकल टू 2/4 बराबर 1/2। B1 अपान B2 इजकल टू 3/6 माने 1/2। C1 अपान C2 माइनस 10/-12। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 10 2 × 12 माने 5/6। ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, अर्थात A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो द सिस्टम हैज इनकंसिस्टेंस, द सिस्टम हैज इनकंसिस्टेंस with no solution the line has parallel, two line are parallel। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के कैसे होंगे, पैरेलल लाइन होंगे। तो पैरेलल लाइन अब हम लोग इसको कैसे प्रूव करते हैं, इसको देखिए। लाइन बेटा बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट यदि हम x बराबर 0 कर देते हैं इसमें, तो x इजकल टू 0 कर देते हैं, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा, लाइन पे यही देखिए x y, यहाँ पर x इजकल टू 0 किया तो y इजकल टू 10/3 और y इजकल टू 0 किया तो यहाँ पर वैल्यू 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग इसमें भी बना सकते हैं 2 सॉल्यूशन यस वाई। यस इजकल टू 0 कर दिया तो y इजकल टू 2 और y इजकल टू 0 कर दिया तो यस इजकल टू 3, 4 × 12। तो ठीक, अब हमें ये आपके सामने टेबल बन गए। तो टेबल बनाने लाइन देखिए आपके सामने, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग y o y डैश x डैश o x। अब क्या लिख रहा है, x इजकल टू 0 तो y इजकल टू 10/3, 10 माने 3 त्रिका 9 माने 1 2 3 9 और ये 3 त्रिका माने 3 से ज्यादा यहाँ कहीं पॉइंट पे होगा, ये 10/3 है, 0 का मान। तीसरी बात 5 तो माने 1 2 3 4 5, यहाँ के वैल्यू जो होगा 5, 0 होगा और दोनों लाइन एक दूसरे को आपस में मिला दीजिए। देखिए दिस इज लाइन, बेटा मेरे ये लाइन आपके सामने हो गई। ठीक, अब यहाँ से x इजकल टू 0 तो y इजकल टू 2, तो 2 के पॉइंट यहाँ पर है, देखिए 0, 2 है। तीसरा 3, यहाँ पर 3 है, देखो 3, 0 और इन दोनों पॉइंट को आपस में ऐसे मिला देते हैं तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाते हैं। और पैरेलल लाइन आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइन आर सेड टू बी नो सॉल्यूशन, देयरफॉर A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। बच्चों मेरे 1/2 इजकल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू, ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगा 5/6। तो इस प्रकार से आपके सामने आंसर आया और ये दोनों लाइन एक दूसरे के कैसा हुआ, पैरेलल लाइन हुआ। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। और तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट इसी के बाद फिर मैं आगे आपको मिलूंगा। थैंक यू।